अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अभी आज की जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर कुछ चीज़ें जो थी जो हमें नहीं पता थी वो पता चली हैं। तो उसके ऊपर कुछ मैं चाह रहा हूँ कि अपनी एक राय कायम करूँ। तो जैसे कि अभी आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि अदालत में कुछ केसेस के अलावा बुखला की कुछ धांधली हुई है। तो उसके ऊपर जो ज़हीर गैंग के शरीफ शुरफा लोग हैं उन्होंने क्या हरकतें की हैं वो सब मैं कवर करने की कोशिशें कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बीइंग लॉयर आपको नहीं चाहिए था कि आप अदालत की तौहीन करें, और बीइंग जज साहब को चाहिए था कि तौहीन अदालत का केस उसी वक्त कर देते कि आप किस तरीके से ये जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ठीक है ना। और ज़हीर के जो 7 तारीख की जो डेट दी गई है, ज़बरदस्ती की छीनी गई है, ली गई है अदालत को गुमराह करके कि भाई आप तो हमें सुनेंगे ही नहीं और कोई मसला नहीं है हमारे तो, और मेरे तो बहुत यार हैं। ठीक है ना। मकसद ये, मैं अपने अल्फाज में ये बोल रहा हूँ कि हम हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का जो है वो रुख करेंगे। जाओ हाई कोर्ट में चले जाओ, जाओ दफ़ाओ, मर जाओ, गर्क हो जाओ। फिर साफ़ियों को उन्होंने बदतमीज़ी की, अदालत से बाहर निकल के वीडियोज़ डिलीट कराई हैं, हमारी वीडियो नहीं बनाना। इसका मतलब ये है कि आप जो है गलत लोग हो, इसीलिए आप लोगों ने ये हरकत की है। आई समझ? तो कोई शरीफ इंसान ये हरकत करता ही नहीं। बाकी और भी तो वकील हैं, वो लोग तो नहीं करते। जब भी तो कहूँ कि आज तक इन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले वीडियो में मैंने सवाल किया था कि कोई इनसे सवाल क्यों नहीं करता जाके, तो पता चल गया कि आखिर वजह क्या है। आई समझ? तो ये हरकतें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ओछे हथकंडे हर जगह से नीच, जलील और बेगैरत लोग जो हैं इन्होंने हायर किए हुए। एक तो इस तरफ देखें लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन है, और इधर लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट मैन है। ठीक है, बल्कि इडियट गैंग है। इन लोगों को चाहिए था कि ये अगर इस तरीके की बात भी कर रहे हैं तो किसी को ऐसी बात कर देनी चाहिए थी कि भाई ये देखें ये लोग धौंस धमकियाँ कर रहे हैं, और अदालतों से भी बदतमीज़ी की इन्होंने और हम लोगों से भी बदतमीज़ी की है। तो ये लोग नहीं चाह रहे होंगे कि हमारी शक्ल आए। हाँ, इनकी शक्ल आ जाएगी तो ज़ाहिर है कि कोई ना कोई जिसके साथ इन्होंने कई लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की होगी इन वकीलों ने, जब ही तो ये इस किस्म की इन्होंने हरकतें की हैं कि हमारी वीडियो नहीं आनी चाहिए, ताकि लोग पहचान ना जाएँ, लोग खड़े ना हो जाएँ कि भाई इसने तो हमारे साथ भी ज़्यादती की थी। तो ऐसे में क्या होना चाहिए उसूलन, इनको इनको पकड़ के जो है ना इनका पूछना चाहिए, आवाम पूछे गरेबान पकड़ के, भाई ये क्या बदमाशी मचाई हुई तुमने, कर ले जो करना है। जैसे इमरान खान, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ साहब, फजल रहमान साहब के, या साद रिजवी साहब के जो धरने में लोग चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, लाठियाँ भी खा रहे होते हैं, ताहिर कादिर साहब के जलसे में जिस तरीके से पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपना हक़ मांगते हैं, उस तरीके से खड़े हो जाएं आप भी आके और हक़ मांगें कि भाई आखिर ये क्या बदमाशी मचाई गई आपने। ठीक है। तो उससे अब ये पता चल रहा है कि भाई हम लोगों को यहाँ पर इंसाफ जो है मिलने की कोशिश भी अगर कर रहा होगा तो ये लोग जो है वो नहीं होने देंगे। क्योंकि देखें, पंजाब के अंदर भी धांधली हो रही थी ज़ाहिर है, तो वहाँ पर 2 शेर खड़े हुए, उन्होंने जो वहाँ से बच्ची को बाजियाब करा के यहाँ भेज दिया। आई समझ? यहाँ सिंध के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब मुझे कुछ शक हो रहा है। मेरा पहले एक माइंड कह रहा था कि यार ये पंजाब साइड का कोई पॉलिटिशियन है जो ये हरकतें कर रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट का कोई अपना बंदा है जिसको बचाने की खातिर ये सिंध की पुलिस, सिंध के जो ये वकला हैं और दीगर लोग हैं, वो जो है वो अपने सियासतदान को बचाने के लिए हरकत कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है, मेरे ज़हन में ऐसा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता ये मामला पंजाब चला जाता है तो पंजाब में ये केस मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सिंध पुलिस देख ली, सिंध के वकला देख लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर जितना गवर्नमेंट भी पीछे हट गई, तो वो सारी चीज़ ज़ाहिर कोई ना कोई अपना ही बंदा होगा जब भी कोई पीछे हटा होगा। मेरे ख़्याल में, मेरे अपने ऐसे ही जहन देखें, एक तालिब इल्म हूँ तो ज़ाहिर ऐसे ही जहन है कि सीखना है। अब कोई मेरी इस्लाह कर दे इसमें कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर कोई वैलिड वजह होगी तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है। तो मुझे यही लग रहा है कि ये फुल टाइम कोई यहीं का बंदा है जो इसमें इन्वॉल्व है, कि जिसके ऊपर एक चीज़ ज़हन में आई
ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک صاحب تھے، ان کے صاحبزادے نے کسی کا مرڈر کر دیا تھا، تو اس میں وہ بیچارہ جو باپ تھا، جس لڑکے کو مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، وہ کیس لڑتا رہا، لیکن قاتل جو ہے وہ باز عزت بری ہو گیا تھا. تو یہ کہیں یہ اشارہ ادھر تو نہیں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں، غور کریں. ٹھیک ہے، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اس کو میرے اپنے ایک دماغ کی بات ہے تو میں وہ کر رہا ہوں. صحیح ہے، اس کو سیریس نہیں لے لیجیے گا جب تک، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پرفیکٹ ایویڈنس نہیں آ جائے گا تب تک جو ہے وہ ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. ایک ایسی چیز ذہن میں آئی تھی تو وہ میں بول رہا تھا. صحیح ہے، یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے، آپ لوگ کو اس پہ رائے قائم نہیں کر لیجیے گا. کر بھی لیجیے گا تو ہو سکتا ہے ذہن لڑائی ہو سکتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پورے جو ہے ہمارے نظام کو، ہمارے عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا اس چیز کے اوپر نا، کہ ہمیں قانون سے انصاف لینا پڑے گا، ہمیں مافیا بننا پڑے گا. آئی سمجھ؟ ہم مافیا نہیں بنیں گے، بلکہ جو ایک ہوتے نا، کیا کہتے ہیں، ایک تحریک جیسے چلتی ہے، تحریک آزادی، اس طریقے سے تحریک حق چلنی چاہیے. بچیوں کا حق دینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے چھیننا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں ہونے والا. آئی سمجھ؟ ججز اگر چاہ بھی رہے ہوں گے نا کہ کیس آج ہی کی تاریخ میں ختم کر دے، تو پیچھے سے کوئی ہیلو، آئی سمجھ؟ تو یہ ساری چیزیں میں بھی پاسبل ہو رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ جو ظہیر گینگ کا وکیل ہے نا، یہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے. اصولاً تو توہین عدالت کا کیس ہو جانا چاہیے تھا اس کے اوپر، اور اس کو فوراً ہو جانا چاہیے، چل بیٹا اندر چل. آئی سمجھ؟ تو ہم لوگوں کو کیا ایسا کیوں نہیں ہے؟ عدالت فوراً کہہ دیتی. باہر میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اور باہر کے عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، تو وہاں اگر آواز ذرا سی اونچی ہو جاتی ہے نا، تو عدالت ایک کیس اور ٹھوک دیتی ہے بلا وجہ میں. اور وکیل ہو تو اس کو وارننگ لیٹر مل جاتا ہے کہ آپ 10 دن کے لیے جو کسی بھی عدالت میں جو ہے چکر نہیں لگا سکتے، آپ گھر بیٹھیے. یہ ہوتا ہے. تو وہ چیز میں نے دیکھی. اب واللہ علم یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، جی آئیے اور کوڑے ماری، یہ تو نہیں ہو رہا کہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہے بہت انصاف کرنے والے ہیں، لیکن وکلا صاحب، پولیس صاحب، سیاستدان صاحب نہیں جنبو. ٹھیک ہے، تو یہ بات میرے ذہن میں تھی، میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اور پھر جو ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اگر مجھے ٹائم، اگر لائٹ رہی تو پھر میں آؤں، کیونکہ ابھی لائٹ جانے کا وقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا یہ چیز سوچیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ آئی سمجھ؟